Hey everyone, welcome back to part 3 of Cell the Unit of Life. पिछले 2 वीडियोस में हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन देखा, हमने थोड़ी बहुत डिस्कवरीज के बारे में जाना. इस लेसन में हम एनसीईआरटी में एक हेडिंग दिया है ओवरव्यू ऑफ सेल, वहाँ से ये चैप्टर कंटिन्यू करेंगे. तो सबसे पहले आज हम 2 एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बात करेंगे जो हमने क्लास 9th में परफॉर्म किए थे. अगर परफॉर्म नहीं भी किए तो उनके बारे में पढ़ा ज़रूर होगा. पहला एक्सपेरिमेंट है अनियन पील एक्सपेरिमेंट. अनियन पील एक्सपेरिमेंट क्यों किया गया था? अनियन पील एक्सपेरिमेंट हम इसलिए करते थे ताकि हम माइक्रोस्कोप के अंडर अनियन के एक पील को रख के देखें, ताकि हमें माइक्रोस्कोप के नीचे प्लांट सेल दिखे कि एक्चुअली प्लांट सेल दिखता कैसा है. तो इसमें हम क्या करते थे, हम अनियन का स्किन निकाल कर उसको माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी करते थे. वी यूज टू टेक आउट अनियन का स्किन एंड उसको प्रॉपर स्टेन करके वी यूज टू सी दैट अंडर माइक्रोस्कोप. एंड माइक्रोस्कोप के नीचे हमें क्या दिखता था? इट वॉज अ प्लांट सेल. हमको प्लांट सेल दिखता था. तो प्लांट सेल में हमें क्या दिखता है? हमें बाहर सबसे पहले दिखती है एक सेल वॉल. सेल वॉल के अंदर हमको दिखता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसके अंदर हमको दिखता है न्यूक्लियस. राइट. तो जो सेल वॉल हमको दिखती है, हमें पता है कि सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट सेल. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अपने प्रीवियस लेक्सन में. सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में मिलेगी, एनिमल सेल में नहीं मिलेगी. इसीलिए इस अनियन के सेल में हमको प्लांट सेल में सेल वॉल दिख रहा है. द सेकेंड थिंग इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो कॉमन है, प्लांट सेल में भी दिखती है और एनिमल सेल में भी दिखती है. और उसके बाद हमको न्यूक्लियस दिखता है जिसमें क्रोमोसोम्स, डीएनए, जेनेटिक मटेरियल सेल का स्टोर्ड रहता है. इसके बारे में हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे जब हम स्पेसिफिकली न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे. वी आर गोइंग टू कम टू ईच एंड एवरी ऑर्गेनेली प्रेजेंट इन द सेल. बट फॉर नाउ वी हैव टू रिमेंबर कि अनियन पील एक्सपेरिमेंट जो प्लांट सेल को देखने के लिए किया गया है, माइक्रोस्कोप के अंडर हम प्लांट सेल देखते हैं, हमको सेल वॉल दिखती है, हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखती है और हमको न्यूक्लियस भी दिखता है. सो दिस इज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, अनियन पील एक्सपेरिमेंट. Now moving on to the second experiment which was done to see animal cell. एनिमल सेल को देखने के लिए हम एक्सपेरिमेंट करते थे, वो है ह्यूमन चीक सेल का एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम ह्यूमन चीक के सेल का स्वैब लेकर हम उसको माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी करते हैं. तो जब हम माइक्रोस्कोप के अंडर हमारे चीक के सेल को स्टडी करते हैं, सिंस हम ह्यूमंस एनिमल्स हैं, सोशल एनिमल्स, तो ये बेसिकली एक एनिमल सेल है जो हम स्टडी कर रहे हैं. तो हमको प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखती है, यहाँ पे हमको सेल वॉल नहीं दिखती है जो हमें ऊपर प्लांट सेल में दिखती थी. यहाँ पे हमको सेल वॉल नहीं दिखेगी क्योंकि ये एक एनिमल सेल है और हमें पता है कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है. सेल वॉल इज यूनिक टू द प्लांट सेल. यहाँ हमको प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखेगी क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल और प्लांट सेल दोनों में होती है. एंड वी सी द न्यूक्लियस. सो इस तरीके से हमने 2 एक्सपेरिमेंट्स देखे, अनियन पील और ह्यूमन चीक सेल का एक्सपेरिमेंट. अब हमें क्या इंटरप्रेट हुआ इन एक्सपेरिमेंट से? बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स हैव न्यूक्लियस. कॉमन क्या था? दोनों ही सेल्स में हमको न्यूक्लियस दिख रहा था जिसमें जेनेटिक मटेरियल है सेल का. सेकेंडली, दोनों में ही हमको सेल मेम्ब्रेन्स दिखी. तीसरी चीज, सेल वॉल जो है वो हमें सिर्फ प्लांट सेल में दिखी, हमें एनिमल सेल में वो नहीं दिखी. राइट. सो अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में. हमारे पास 2 तरह के सेल्स हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स. प्रोकैरियोटिक का क्या मतलब है? हम इस वर्ड को तोड़ते हैं. प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियोटिक कम्स फ्रॉम अ वर्ड कैरियन विच मीन्स न्यूक्लियस, एंड यूकैरियोटिक में यू का मतलब होता है ट्रू, और कैरियोटिक वर्ड एक वर्ड कैरियन से आता है जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस. तो बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल में प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है और यूकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस होता है. नाउ व्हाट इज दिस प्रिमिटिव न्यूक्लियस, व्हाट इज दिस ट्रू न्यूक्लियस? तो पहले हम यूकैरियोटिक सेल को समझते हैं. सो ये सेल है, ये है सेल का न्यूक्लियस. एक प्रॉपरली वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट है और इस वेल डिफाइंड न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियर मटेरियल जो कि सेल का जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रखता है. सो ये है यूकैरियोटिक सेल जहाँ पे एक प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, एक प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जिसके अंदर हमारा न्यूक्लियर मटेरियल स्टोर्ड होता है. वेराज प्रोकैरियोटिक सेल भी ऐसा नहीं होता. क्यों इसको बोला जाता है कि इसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस है?
क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। जो न्यूक्लियस के अंदर का कंटेंट है, दैट इज द न्यूक्लियर मटेरियल, वो सेल के अंदर इस तरीके से स्कैटर्ड रहता है। जैसे यहाँ पे प्रॉपर मेम्ब्रेन है, यहाँ पे एक प्रॉपर मेम्ब्रेन नहीं है। अंदर का कंटेंट विच इज न्यूक्लियर मटेरियल साइटोप्लाज्म के अंदर इस तरीके से स्कैटर्ड रहता है, बिखरा हुआ रहता है। इस बिखरे हुए स्कैटर्ड न्यूक्लियर मटेरियल को हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड। तो ऐसे तरह के सेल्स को प्रोकैरियोटिक सेल बोला जाता है। एंड ऑल्सो एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो एनसीईआरटी में लिखा है वो है कि प्रोकैरियोटिक सेल में जेनेटिक मटेरियल नेकेड होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इधर जेनेटिक मटेरियल यानी न्यूक्लियर मटेरियल के अराउंड कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, वो बिखरा हुआ प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में। एंड ऑल्सो यहाँ कोई भी हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट नहीं होते। हमें पता है हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स बेसिकली पैकेजिंग प्रोटीन्स होते हैं। उस तरीके से जैसे कहीं आप ट्रैवल करते हो, आप अपने सूटकेस में कपड़े पैक करते हो, सिमिलरली न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, जो कि लॉन्ग स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, इतना लंबा डीएनए कैसे न्यूक्लियस के अंदर फिट होता है? पैकेजिंग प्रोटीन्स होते हैं विच आर द हिस्टोन प्रोटीन्स, जो हेल्प करते हैं डीएनए की पैकेजिंग में। ऐसे प्रोटीन्स विच आर हिस्टोन प्रोटीन्स प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होते। सो ये बेसिक डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में। और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं इनके बीच में जो हम बात करेंगे थोड़ी देर में। एक चीज़ याद रखनी है कि दोनों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में दोनों में ही साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म दोनों में प्रेजेंट होता है। एंड आई होप आपको पता है साइटोप्लाज्म क्या होता है। साइटोप्लाज्म बेसिकली जो है वो एक फ्लूइड मटेरियल होता है, एक जेल जैसा फ्लूइड मटेरियल होता है, जिसमें जितनी भी सेल्यूलर एक्टिविटीज़ हैं, सेल्यूलर रिएक्शंस हैं, वो इसी साइटोप्लाज्म में होती हैं। ठीक है। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी दोनों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स दोनों में प्रेजेंट होता है, और राइबोसोम्स भी दोनों में प्रेजेंट होते हैं। एक डिफरेंस बस ये होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में 70S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और यूकैरियोटिक सेल में 80S टाइप के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब राइबोसोम 70S 80S क्या है हम बाद में देखेंगे जब हम ऑर्गेनेलीज पे, राइबोसोम्स पे डिस्कशन करेंगे, पर अभी के लिए हमको ये याद रखना है। तो इसके बाद हम चलते हैं कुछ फैक्चुअल डेटास के ऊपर जो हमारी बुक में दिए हैं, एंड हमें एज इट इज़ उसको याद रखना है बिकॉज इस पर डायरेक्ट MCQ बनता है। तो हमें पहली चीज़ ये पता होनी चाहिए कि सेल अलग अलग तरह के हैं। हर एक तरह का सेल ज़रूरी नहीं है सबके साइज़ सेम हो, ज़रूरी नहीं है कि सबका शेप सेम हो। तो सेल वेरी कर सकते हैं साइज़ में और शेप में। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं जो हम पढ़ेंगे। सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है हमें याद रखना है, माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल होता है। इसका साइज होता है 0.3 माइक्रोन मीटर्स। सेकेंड सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सा होता है, सबसे लंबी सेल होती है नर्व सेल, बिकॉज ये सर से लेके पैर तक एक्सटेंड करता है। सो ये सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है। नेक्स्ट लार्जेस्ट सेल, ऑस्ट्रिच का एग सेल सबसे लार्ज होता है, राइट। नेक्स्ट होता है रेड ब्लड सेल्स, जो हमारे ब्लड में रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उनका साइज 7 माइक्रोन मीटर्स होता है। बैक्टीरियल सेल साइज का रेंज दे रखा है एनसीईआरटी में, विच इज़ 3 to 5 माइक्रोन मीटर्स। तो ये हमें एज इट इज़ याद रखने। उसके बाद हम मूव करते हैं शेप ऑफ द सेल पे। शेप भी डिफर करता है। रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो राउंड होते हैं और बाइकनकेव होते हैं। WBCs यानी वाइट ब्लड सेल्स ये एमेबॉइड होते हैं, एमीबा जैसा शेप होता है इनका। नेक्स्ट होते हैं कॉलुमिनार सेल्स। अगर आपने टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा कॉलुमिनार सेल्स का कैसा शेप होता है। तो कॉलुमिनार सेल्स बेसिकली टॉल होते हैं, लॉन्ग और नैरो होते हैं, दे आर लॉन्ग एंड नैरो। नेक्स्ट होते हैं नर्व सेल्स, ये ब्रांच्ड होते हैं और लॉन्ग होते हैं। ट्रेकीज सेल्स ये जाइलम है, जाइलम वाटर ट्रांसपोर्टेशन करवाता है, ये इलोंगेटेड सेल्स होते हैं। नेक्स्ट मीजोफिल सेल्स, मीजोफिल सेल्स हुए हमारे लीफ के सेल्स, और लीफ के सेल्स का शेप कैसा होता है, वी हैव टू रिमेंबर राउंड एंड ओवल। तो नेक्स्ट ये एक डायग्राम दे रखी है एज इट इज़ एनसीईआरटी में जो हमको ध्यान रखनी है। ये है रेड ब्लड सेल्स जिनका शेप राउंड और बाइकनकेव, वाइट ब्लड सेल्स जो एमेबॉइड होते हैं, कॉलुमिनार एपिथेलियल सेल्स जो लॉन्ग हैं और नैरो हैं। उसके बाद दिस इज अ नर्व सेल, वी कैन सी कि ये इस तरीके से ब्रांच्ड हैं, इनमें ब्रांचिंग होती है और ये लॉन्ग है। उसके बाद ट्रेकीज सेल्स ये एलोंगेटेड है, हमें दिख रहा है,
एंड लास्ट इज मीजोफिल सेल्स. वी कैन सी द शेप हेयर, ये ओवल है और राउंड है. तो लेट्स एंड द वीडियो हेयर एंड वी विल बिगिन नेक्स्ट टाइम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के कुछ और डिफरेंसेस के साथ, एंड देन वी विल कंटिन्यू द चैप्टर फ्रॉम देयर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.